मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 100 और आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है। आज की डेट है 4 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया गया है, गुलिवर ट्रैवल्स। आप सभी ने गुलिवर का नाम तो सुना ही होगा। गुलिवर को पूरा संसार घूमने का शौक़ था। वो अलग अलग जगहों पर घूमने जाता था बोट से, और अलग अलग जगहों पर बोट से जाते हुए उसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई दी, जिसमें से एक इंसिडेंस हमारे इस चैप्टर में दिया गया है। आपको क्या करना है, ये चैप्टर रीड करना है और उसके बाद हम ये वर्कशीट करेंगे। कौन सा चैप्टर है, मैं आपको चैप्टर की फ़ोटो दिखा देती हूँ जिससे कि आपको इजी हो। ये है हमारा गुलिवर ट्रैवल्स चैप्टर, बुक का मैरीगोल्ड बुक, जो हमारी इंग्लिश की बुक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गुलिवर एंड आई एम अ सेलर who loves to sail across the seas to explore new places। ठीक है, सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम गुलिवर है और मैं एक नाविक हूँ, यानी कि सेलर हूँ, जो बोट में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मुझे नई नई चीज़ें, नई नई जगहें घूमना बहुत पसंद है और मैं समुद्र से इधर से उधर जाता हूँ। ऑन वन सच जर्नी, ऐसी ही एक जर्नी पर आई केम टू द लैंड ऑफ जाइंट्स ऑन द 16 जून 1730। ये हमें डेट दी गई है। इस डेट को गुलिवर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग थे। इट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ ऑल टाइम्स। यह पूरे उसकी जर्नी की सबसे ज़्यादा यादगार जर्नी रही है। इफ़ यू विश, अगर तुम चाहते हो, टू नो मोर अबाउट माई जर्नी, मेरी जर्नी, मेरी इस यात्रा के बारे में और ज़्यादा जानना, देन प्लीज़ रीड द चैप्टर गुलिवर ट्रैवल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड एन्जॉय माई एडवेंचर्स। तो आप इस चैप्टर को, जो आपकी बुक में दिया गया है गुलिवर्स ट्रैवल्स के नाम से, इसे पढ़िए और अलग अलग रोचक चीज़ें देखिए। गुलिवर सेल्स हिज शिप फॉर द जर्नी। गुलिवर चलता है अपनी यात्रा पर। कैन यू गेस सम मोर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट बाय रीअरेंजिंग द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट देम डाउन। आपको नीचे कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको बताना है कि ये कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। पानी वाले सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं, साथ में आपको पिक्चर्स भी दी गई हैं। तो सबसे पहले लिखा है OBAT, ये क्या बन गया? बोट। इसको हम कैसे लिखेंगे? BOAT, बोट। नेक्स्ट है MARINESUB, तो ये क्या बन गया हमारा? सबमरीन। SUBMARINE, सबमरीन। नेक्स्ट हमें दिया है CRAFTHOVER, क्राफ्ट होवर। इसको हम लोग ठीक से लिखेंगे, होवर पहले आएगा, क्राफ्ट बाद में आएगा। HOVERCRAFT, होवर क्राफ्ट। नेक्स्ट हमें दिया है STEAM, स्टीमर। STEAMER, स्टीमर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। गुलिवर सेल्स हिज शिप टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। गुलिवर एक जगह से दूसरी जगह, नई जगह घूमने के लिए शिप से जाता है। इफ़ यू गेट अ चांस टू एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस, अगर तुम्हें कोई नई जगह जाना हो, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड यू लाइक टू चूज़।
ड्रॉ इट्स पिक्चर टू। ये हर बच्चे का अपना अपना होगा। इसमें आपको ये बताना है कि अगर आपको कोई नई जगह घूमने जाना हो तो आप किस चीज़ से जाएंगे, कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। अगर आप लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा करेंगे, ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे या किस चीज़ से जाएंगे। अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप किस चीज़ से जाएंगे, और अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप एरोप्लेन से या किस चीज़ से जाएंगे। ये आपको लिखना भी है और बनाना भी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इन द स्टोरी ऑफ गुलिवर ट्रैवल्स रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये कौन है? ये है इस स्टोरी के राइटर जिन्होंने ये गुलिवर ट्रैवल स्टोरी लिखी है। गुलिवर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द लैंड ऑफ जायंट्स। गुलिवर ने खुद को एक बहुत बड़े लोगों वाली दुनिया में पाया। अ जायंट मीन्स, अब जायंट क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ ह्यूज, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी हो, एंड एनर्मस इन साइज, जो साइज में बहुत बहुत बड़ी हो। नेम द फॉलोइंग जायंट्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। अब नीचे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, आपको इनमें से छांट कर नीचे 5 हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसके हिंट हमें दिए गए हैं। अ जाइंट बर्ड, एक बहुत बड़ा पक्षी। बहुत बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑस्ट्रिच, OSTRICH। अब ऑस्ट्रिच क्या होता है ये मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये होते हैं ऑस्ट्रिच, और ये बहुत बड़े पक्षी होते हैं, बर्ड होते हैं। आपने बर्ड्स और बहुत सारे देखे होंगे, ईगल देखी होगी, स्पैरो देखी होगी, कौवा, चिड़िया, बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा बर्ड है और इसका नाम ऑस्ट्रिच है, जैसा कि हमने अपने वर्कशीट में फिल किया है। अब नेक्स्ट वापस आते हैं हम अपनी वर्कशीट पर। नेक्स्ट हमें दिया गया है अ जाइंट बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग जो बहुत बड़ी हो। तो ये है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और इसके ऊपर फाउंटेन भी है जो कि इतनी बड़ी है कि ऐसा लगता है जैसे आसमान को टच कर रही हो। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कौन सी बिल्डिंग है और ये कैसी दिखती है। तो ये वाली पिक्चर है। क्या आपको देखकर लग रहा है कि ये जैसे आसमान को टच कर रही हो, और ये बहुत बड़ी है। ये है हमारा बुर्ज खलीफा। अब आते हैं हम वापस अपने वर्कशीट पर। वर्कशीट दिया गया है, नेक्स्ट है हमारा अ जाइंट प्लैनेट। प्लैनेट यानी कि ग्रह। आप सभी को पता होगा ना कि प्लैनेट क्या होते हैं? सन के चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स, जिसमें से एक हमारी धरती भी है। तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर को हम लोग हिंदी में बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा अ जाइंट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। अब इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ और कुछ इसके बारे में बता भी देती हूँ। ये है जुपिटर, आप इसकी पिक्चर देख पा रहे होंगे। ये सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ग्रह है और इसको बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इनको पूरे के पूरे सारे प्लैनेट्स में देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जुपिटर जो है वो साइज़ में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़, तो ये यहाँ पर अगर हम काउंट करें स्टार्टिंग से, सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके अर्थ अर्थ। हमारी धरती प्लैनेट्स में 3rd नंबर पर आती है। उसके बाद आता है मार्स और 5th नंबर पर हमारा है जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब हम वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर।
वर्कशीट हमें नेक्स्ट है हमारा अ जायंट लैंड एनिमल, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा धरती का जानवर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, अफ्रीकन एलिफेंट। नेक्स्ट हमारा है अफ्रीकन एलिफेंट। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो सिंपल एलिफेंट जैसा ही होता है, ये रहा। नेक्स्ट है अब हमारा लास्ट, अ जायंट क्रिएचर हु इज़ एक्सटिंक्ट नाउ। ऐसा जंतु, ऐसा प्राणी या फिर ऐसा क्रिएचर जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा कौन सा है? डायनासोर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लास्ट वाले में डायनासोर। और यहाँ हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अब नीचे हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है बच्चों को, मतलब पेरेंट्स के लिए। बच्चों को बताएं कि आप बचपन में घूमने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। यानी कि जब हमारे पेरेंट्स को कहीं घूमने जाना होता था तो वो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे। उन्हें यह भी बताएं कि उस समय की यातायात के साधनों और आज की यातायात के साधनों में क्या फ़र्क है। तो यह आपको बताना है कि अपने पेरेंट्स से पूछना है कि पहले जब उनको इधर से उधर जाना होता था, उस टाइम जो यातायात या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चलते थे उनमें और आज वालों में क्या अंतर आया, क्या फ़र्क आया, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितने चेंजेस हुए। और यहाँ हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट।